नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में हर एक दिशा में हर एक ग्रह का प्रभाव होता है। मुख्य दिशाएं हो, उपदिशाएं हो, इन ग्रहों का प्रभाव का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इससे हम वास्तु दोष मिटा सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रह का प्रभाव हमारी कुंडली में भी बहुत ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा में कुछ प्रॉब्लम है, उनका स्थान उच्च स्थान नहीं है, किसी शत्रु राशि में है, तो प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि हमें वाहन सुख, घर का सुख, माता का सुख, ये सभी सुख मिलने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन अगर वही चंद्रमा अगर अच्छे पोजीशन में है और आपके सभी जो उनके ऊपर दृष्टि डालने वाले ग्रह है, ये सभी चीजें अच्छे से है, तो आपको घर, वाहन, ये सभी चीजें, माता का सुख बहुत अच्छे से मिलेगी। तो ऐसे ही घर के बारे में भी है, वास्तु के बारे में भी है दोस्तों। अभी इधर जैसे मैंने दिखाया है कि सूर्य, ये वास्तु की मुख्य दिशाएं है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ईस्ट जो है ये भगवान सूर्य के अधिपत्य में आती है, यानी कि यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो भगवान सूर्य का है। हम जानते हैं कि ईस्ट से जो है वो सवेरे सूर्य भगवान आते हैं और वेस्ट में वो जाते हैं। तो ये एक साइकिल होता है। तो अभी ऐसे अलग अलग ग्रह है, तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि पूर्व दिशा में सूर्य ग्रह है, तो इस दिशा में घर का द्वार या खिड़की होना चाहिए और वो हमेशा ओपन रखिए। यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। इससे इस दिशा को दूषित होने से सूर्य जो है वो कुंडली में भी और घर में भी पिता का दर्शक होता है, यानी कि हमारे जो पिताजी होते हैं, फादर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य भगवान और माता को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र। तो अगर सूर्य दूषित है तो आपके पिता के साथ में संबंध में प्रॉब्लम आ सकते हैं। सरकार या सरकारी नौकरी से आपको परेशानी हो सकती है। आपके सर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर दर्द होना या फिर आईज रिलेटेड, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं अगर सूर्य दूषित है तो। ये हो गया पूर्व में सूर्य देव का। पहले हम देखते हैं कि अलग अलग दिशाओं में कौन से ग्रह का इम्पैक्ट है। बाद में देखेंगे कि इनसे हम कैसे फायदा ले सकते हैं। इसके बाद में है साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जो है दोस्तों, ये है शुक्र ग्रह का। यहाँ पर शुक्र ग्रह का अधिपत्य होता है, उनका यहाँ पर इम्पैक्ट होता है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर, रसोई घर आदि चीजें रखना बहुत अच्छा होता है। ये दिशा जो है अगर ये दूषित होती है तो इससे स्त्री सुख में बाधा आती है। इसका मतलब ये है कि लेडीज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे या फिर पति पत्नी में अनबन रहेगी, आपको आपके वाहन से कष्ट हो सकता है या फिर थोड़े सेक्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो। इसलिए साउथ ईस्ट जो है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वास्तु में। साउथ ईस्ट जो है इसकी वजह से, जैसे मैंने कहा कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, वैसे ही मूत्राशय रिलेटेड यानी कि जो हमारे यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो भी इसकी वजह से हो सकते हैं अगर शुक्र दूषित है। इसके बाद में देखते हैं साउथ जो है ये मंगल ग्रह के अंदर आती है। मंगल ग्रह को हम सभी जानते हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल आता है तो उस उच्च मंगल वाली कुंडली को मंगल वाले के साथ में ही शादी करने का सलाह दिया जाता है। उसके कुछ मेडिकल रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि जितने भी चीजें ज्योतिष में बताई जाती है उनको कुछ मेडिकल रीजन भी है कि ऐसा क्यों करना है। तो अभी हम यहाँ पर वास्तु की बात करेंगे। तो साउथ जो है वो मंगल के अंदर आता है, यानी कि दक्षिण दिशा। इस दिशा में घर का भारी सामान रखना है, इसको हेवी बनाना है आपको। ये दिशा अगर दूषित है तो गृह स्वामी जो है उनको हमेशा कष्ट रहेगा, भाइयों में कभी भी अच्छी नहीं बनेगी और बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा जो घर का स्वामी है।
और उस गुस्से के कारण उनकी रिलेटिव्स में अनबन बढ़ेगी, दुर्घटनाएं होगी, ऐसी चीजें उनके साथ में हमेशा लगी रहेगी। उनको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी वजह से साउथ जो है वो भी हेल्थ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। इसके बाद में है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि साउथ वेस्ट जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिलेटेड डायरेक्शन है। अभी नैऋत्य कोण आता है राहु और केतु के अंदर। राहु केतु इनके अंडर में आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण पे इनका प्रभाव होने से घर के मुखिया का कमरा, अगर आपका शॉप है, ऑफिस है, उसका आपका काउंटर यहाँ पे आना चाहिए। आपकी जो मशीन इत्यादि आप रखते हैं जो हेवी वाले हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस दिशा को दूषित होने की वजह से क्या होता है कि बहुत अलग अलग प्रकार की परेशानियां, जैसे कि हमेशा मन में भय लगा रहना, त्वचा रोग, मस्तिष्क रोग या रक्त विकार रिलेटेड रोग हो सकते हैं। और सबसे मेजर जो है वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से हमेशा घर का स्वामी भय से परेशान रहता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है घर के मुख्य स्वामी को स्टेबिलिटी दिलाने के लिए। इसके बाद में है पश्चिम दिशा, वेस्ट। पश्चिम दिशा जो है ये शनि महाराज के अंडर आती है और शनि जो है वो न्याय के देवता है। पश्चिम दिशा में आप रसोई घर बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में चलता है कुछ प्रमाण में। अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। पश्चिम दिशा में अगर दोष है तो आपको आपके जॉब में प्रॉब्लम होंगे, आपको गैस रिलेटेड प्रॉब्लम हेल्थ के लिए होंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है, या हमेशा आपको किसी की दृष्टि आपको लगी है, इस प्रकार का भय आपको रह सकता है। और कुछ सेक्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये है वेस्ट डायरेक्शन जो कि शनि महाराज के अंदर आती है। बाद में है नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण। इस दिशा में ये जो है ये चंद्र ग्रह के अंदर आती है। चंद्र इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला, ये जो चीजें है आपका मतलब आपके बच्चों का बेडरूम आप यहाँ पर बना सकते हैं। आपका बेडरूम आपको साउथ वेस्ट में बनाना है। यहाँ पर आपकी खास करके जो लड़की है जिनकी शादी होनी बाकी है उनका आप इस कमरे में उनकी बेडरूम बना सकते हो। ये दिशा जो है दूषित होने की वजह से माता के साथ संबंध में कटुता आ सकती है, मानसिक परेशानियां, क्योंकि मन का कारक है चंद्र। मन के रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हमेशा उदास रहना, फ्रेशनेस नहीं रहना, इस प्रकार का लोगों को हमेशा डिप्रेशन में रहना, ये जो चीजें होती है चंद्र अगर दूषित होता है, अकेलापन महसूस होना, सुसाइड जैसे जो थॉट्स है वो मन में आना अकेलेपन की वजह से, ये चंद्र दूषित होने की वजह से होते हैं। और इसकी वजह से अगर घर में ऐसा दोष है तो पित्ताशय की बीमारियां हो सकती है, यानी गॉल ब्लैडर रिलेटेड। इसके बाद में है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा हम सभी जानते हैं कि कुबेर जी की दिशा है, लेकिन ग्रह यहाँ पे जो आता है ये है बुध ग्रह के अंदर आती है उत्तर दिशा। बुध ग्रह के अंदर आने की वजह से इस दिशा में खिड़की, दरवाजे, बालकनी अवश्य होना चाहिए। नॉलेज का फ्लो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, पैसे का फ्लो भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। जितने वेंटिलेशन आप निकाल सकते हो वास्तु के हिसाब से आपको वो वेंटिलेशन वहां पर निकालना है उत्तर दिशा में। यहाँ पर मुख्य दरवाजा होना और भी अच्छी बात है। यहाँ पे दोष होने की वजह से आपके किड्स को एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, उनको पढ़ाई करेंगे, दिन भर पढ़ाई करेंगे, बट उनमें से 10-20% ही याद रहता है। दवाइयां लेते हैं लोग मेमोरी के लिए, ये वो, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। ये डायरेक्शन अगर दूषित है, बुध ग्रह दूषित है, तो बुद्धि के रिलेटेड चीजें हो सकती है, या फिर घर का जो स्वामी है उसको भूलने की आदतें है, भूलने की बीमारी है, मिर्गियां आती है, या फिर गला या नाक के रोग है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ बुध दूषित होने की वजह से हो सकती है।
बाद में है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। ये जो है सबसे पवित्र हम इसको मानते हैं, और ईशान कोण आता है गुरु ग्रह के अधिपत्य में। गुरु ग्रह जो है, अगर गुरु अच्छा है, कुंडली में भी गुरु अच्छा है, तो बाकी के दोषों को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। यानी कि आपकी ये दिशा मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर दोष निर्माण होता है तो वो बाकी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी खराब कर सकता है। इस दिशा जो है ये गुरु के अधिपत्य में आती है। यहाँ पर बोरिंग आप बना सकते हैं, आपका घर में स्विमिंग पूल है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो आप इस दिशा में बना सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। ये दिशा अगर दूषित है तो पूजा पाठ, देवता और जो ट्रेडिशनल चीजें जैसे कि वास्तु है, ज्योतिष है, इन चीजों पे विश्वास नहीं होना, भगवान को नहीं मानना, घर वाले बोलते हैं करके कुछ चीजें लोग करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें नॉर्थ ईस्ट दूषित होने की वजह से हो सकती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो अच्छी होना बहुत जरूरी है। दूसरा एक नॉर्थ ईस्ट का दोष जो है, नॉर्थ ईस्ट अगर दूषित है तो आपको संतति में भी प्रॉब्लम आएंगे, जल्दी संतति नहीं होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो ये हो गई 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं, और बीच में जो है वो होता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म दोस्तों, ब्रह्म स्थान एक ऐसी जगह है कि आपके एंट्रेंस में से यहाँ पर एनर्जी आएगी और पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे साफ सुथरा होना चाहिए, हेवी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर स्टेप्स, हेवी फर्नीचर कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले वो हटा दीजिए। अगर वो चीज हटाने जैसी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी वास्तुशास्त्री को दिखाइए, या फिर उसके रेमेडी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दिया है उसके ऊपर आपका वास्तु का प्लान भेज सकते हैं। कुछ मिनिमम कंसल्टेशन फीस में हम आपको रेमेडीज बता देंगे कि ये रेमेडीज कैसे करते हैं। अगर दिशा दूषित है तो उसको ठीक करने के लिए क्या रेमेडी है। अभी हर एक दिशा में हम कुछ स्पेसिफिक चीजें कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा दोस्तों। लेकिन क्या है कि समझो मंगल में दोष है और आपको सिर्फ मंगल का ही हम बोलेंगे, और दूसरी कोई ऐसा दोष है कि जो इससे भी मेजर है, उसकी वजह से आपके काम अटके हैं, तो आपको सिर्फ ये ठीक करके नहीं होगा, हमें एनर्जी बैलेंस करनी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें घर का प्लान देखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको मालूम भी है कि आपका बुध दूषित है, तो आप घर में रेमेडी करने से अच्छा है कि आप किसी से पूछे, या फिर जो मेल आईडी दिया है उसके ऊपर कांटेक्ट करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।